A transformer has a core loss of 64 watt and copper loss of 144 watt when it is carrying 20% overload current. मतलब फुल लोड तो था 20% और ओवरलोड कर दिया, तब जाके आपके क्या है, आपके 144 कॉपर लॉस है। द लोड एट विच दिस ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपको वो लोड बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो आप जब ये लोड बताते हो कैसे करते हो, देखो एक्स स्क्वायर WCU फुल लोड इक्वल टू WC, है ना। और एक्स कैसे निकालते हो, एक्स निकालते हो WC डिवाइडेड बाय WCU फुल लोड, और फिर परसेंटेज में पूछे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते थे। बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि WCU फुल लोड, WC तो डायरेक्टली दे रखा है 64, WCU फुल लोड 144 नहीं दे रखा है डायरेक्टली। ये जो 144 है ये 20% ओवरलोड है, दैट मींस कि 100 हो गया, 20% और 20% और का मतलब क्या है कि 1.2 पे ये आपको दे रखा है 144, और आपको फुल लोड मतलब 1 पे निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 का होल स्क्वायर इनटू 144 करते हैं ना हम लोग। तो ये देखो दशमलव गया, ये हुआ, तो ये आ गया आपका ऊपर 100, नीचे आ गया 12 का स्क्वायर 144 इंटू 144, तो 144 44 कैंसिल हो गया। दैट मींस कि 100 आपका क्या है वॉट, फुल लोड कॉपर लॉस जो आया है वो अब आपका आया है 100 वॉट। ठीक है, तो 144 नहीं लेना है, 100 लेना है, बस काम आसान हो गया। जब 100 ले लेंगे आपका तो 64 डिवाइडेड बाय 100, तो 8 बाहर आया, इसका 10 आया, मतलब 0.8 इंटू 100%, तो क्या कर देंगे 80% क्या हो जाएगा लोडिंग, तो 80% लोडिंग पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो देखो पैरेलल का क्वेश्चन ये गलती से आ गया है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब पैरेलल ऑपरेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग, ऑटो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन दोनों फटाफट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आंसर इसका रेटिंग ऑल्सो है ना, रेटिंग पे डिपेंड करता है, तो आपका मैं बी कर देता हूं आंसर, बस ये लिखे रहना, जब पैरेलल ऑपरेशन पढ़ लोगे तो आसानी से लगा दोगे। ठीक है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं कॉपर लॉस एट एनी लोड। कॉपर लॉस हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्योंकि लीनियर नेचर रहता है, किसी भी लोड पे कॉपर लॉस निकाल सकते हैं ना, 20% 30%, इसीलिए तो कॉपर लॉस में सारा वेरिएशन हो रहा है कि भाई 20% ज्यादा पे भी पूछ रहा है, 80% पे पूछ दे रहा है, बट कोर लॉस क्या है, फिक्स है, क्योंकि वो रेटेड वोल्टेज पे ही परफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो 104 पे चलते हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एंड पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग इज। कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन चीजें डिकोड कर देता हूं। देखो जो 1% दे रखा ना, एक फॉर्मूला मैंने आपको आरई पर यूनिट में वोल्टेज रेगुलेशन के टाइम पे पढ़ाया है कि आरई पर यूनिट क्या होता है, WCU फुल लोड डिवाइडेड बाय V वोल्ट एम्पेयर रेटेड। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू रेटेड कॉपर लॉस एट फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू रेटेड क्या होता है आरई पर यूनिट। तो ये एक्चुअल में दे क्या रखा है 1% ऑफ आउटपुट, है ना, 1% ऑफ आउटपुट। दैट मींस कि ये जो आपका कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस 1% विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ही दे रखा है। दैट मींस आपको ये आरई पर यूनिट डायरेक्टली दे रखा है कितना 1%। तो रेजिस्टेंस इन पर यूनिट देने का तरीका ऐसा होता है। फिर आपको रिएक्टेंस आपको दे रखा है कितना है 5%। बस वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है कि भाई आरई पर यूनिट cos θ2 लैगिंग है तो प्लस XC पर यूनिट sin θ2। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन क्योंकि 0.8 होता तो हम डायरेक्टली कर देते, तो यहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा cos θ वगैरह में, है ना। तो आपको या तो गिवन वैल्यू होगी या कैलकुलेटर जिसमें अलाउ होता है उस एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है,